रिपोर्ट देखिए। मैं मौजूद हूँ अभी हरियाणा के हिसार में और मेरे पीछे आप जो कॉलेज देख रहे हैं एफसी कॉलेज फॉर वुमेन हिसार, इसी कॉलेज में ज्योति मल्होत्रा ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। वही ज्योति मल्होत्रा जो आजकल गिरफ्तार हो चुकी है, 5 दिन के पुलिस रिमांड पे है, क्योंकि उस पर आरोप है कि पाकिस्तान के साथ में उसने गोपनीय जो जानकारी है वो साझा किया है। पाकिस्तान के जासूसों के साथ में वो उनके संबंध थे। पाकिस्तान कई बार वो जा चुकी है और पहलगाम जो घटना, आतंकी घटना 22 अप्रैल को हुआ था, उस घटना में भी उसकी संलिप्तता जो है वो बताई जा रही है। इसी कॉलेज से, एफसी कॉलेज फॉर वुमेन जो हिसार है, यहाँ से ही उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। उसके बाद जो पैसे कमाने की जो लालच है, जल्द से जल्द पैसे बनाने की जो लालच है, उसके बाद पढ़ाई के दौरान ही उसने एक निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब किया था। उसके बाद वहाँ से भी जब सैलरी कम मिली तो वो छोड़ करके दिल्ली चली गई और दिल्ली जाने के बाद में वो गुड़गांव के एक निजी कंपनी में काम करने लगी। लेकिन कोविड के दौरान जब सभी लोगों की नौकरियां जा रही थी, आर्थिक मंदी से देश गुजर रहा था, एक समस्या से देश गुजर रहा था, उस वक्त जब उसकी नौकरी गई, उसके बाद वो दोबारा हिसार आ गई। और हिसार आने के बाद में ही उन्होंने ज्योति ने उसने अपने यूट्यूब चैनल बनाए और यूट्यूब चैनल के बाद में उसने अपने वीडियो जो है ट्रैवल वीडियो बनाना शुरू किया था और 1 से 2 साल में ही उसके लाखों फॉलोअर्स हो गए। उसके बाद वो पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रही थी, चीन जाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद वो जो पाकिस्तानी एम्बेसी है उसमें आना जाना उसका हुआ और पाकिस्तानी एम्बेसी के जाते वक्त उसकी पहचान दानिश से हुई। वही दानिश जो भारत में रह करके जो भारतीय जो सीमा सुरक्षा है उससे रिलेटेड जासूसी जो है वो करता था और जो गोपनीय जानकारियां हैं वो इकट्ठा करता था और इस तरीके के तमाम जो एक कैडर है जासूसों का वो एक बना रहा था। उसी में ज्योति भी फंसी और ज्योति के फंसने के बाद पहलगाम घटना हुई और पहलगाम घटना के बाद तक जो है ज्योति और दानिश दोनों आपस में संपर्क में थे। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, 5 दिन के हिरासत में लिया गया है और उस हिरासत में कई अहम जानकारियां जो हैं वो पता चली है, जैसे कि ज्योति से कैसे संबंध हुए पाकिस्तानियों के या पाकिस्तान के लोगों से किस तरह के संबंध बने, साथ ही किन किन लोगों के माध्यम से ज्योति जो है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में थी और किस तरीके की जानकारी जो है वो दे रही थी। ये सब जो है जांच का विषय है। उसके प्रोफाइल पे जो ज्योति के सोशल मीडिया प्रोफाइल पे या यूट्यूब पे जो वीडियोज हैं वो किस तरीके के वीडियोज हैं, क्या वो वीडियो जानबूझ करके पाकिस्तान के इशारे पे बना रही थी जिस वक्त घटना हुई पहलगाम की, उसके बाद वो उल्टा भारत को ही और भारतीय सुरक्षा बलों के ही कटघरे में खड़ा कर रही थी, क्या ये सब प्लानिंग के तहत हुई है? ये सब जानकारी जो है हरियाणा पुलिस और साथ ही एनआईए और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है ये जांच करने की कोशिश में है, पता कर रही है। लेकिन ये वही जगह है जहां से ज्योति, हरियाणा की रहने वाली, हिसार के रहने वाली, एक छोटे से जगह के रहने वाली लड़की यहाँ से निकल के बढ़ी आगे और इतने बड़े देश के लिए खतरा पैदा हो गई और वो देश की जो अहम जानकारी है वो देना शुरू कर दिया था पाकिस्तान को, जिसके बाद जो है कई घटनाएं हुई हैं। उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि और भी अहम जानकारी उसने पाकिस्तान सरकार को, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को दिया। अब देखना ये है कि आगे की कार्रवाई क्या होती है, किस तरीके से और भी लोग पकड़े जाते हैं, क्योंकि पूरे भारत में लगभग 9 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। कैमरामैन हिमांशु के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, हिसार।